नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल 19 फरवरी का दिन मिथिला क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व का दिन रहा, क्योंकि तमुड़िया से लेकर के निर्मली तक CRS इंस्पेक्शन हुआ। इसकी तमाम वीडियोस हम अपने चैनल की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ अनसीन फैक्ट्स भी हैं जिन्हें अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, और वो भी हम आपको धीरे धीरे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तमुड़िया स्टेशन पर कल जब CCRS साहेब अपने स्पेशल वाहन से उतरे और उतरने के बाद जब निरीक्षण कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने अधिकारियों को काफ़ी फटकार लगाई, अपने इंजीनियरों को काफ़ी फटकार लगाई। वैसे भी बिहार के इंजीनियर हों या किसी अन्य स्टेट के इंजीनियर हों, हर एक जगह इंजीनियर के द्वारा किया गया काम अभी वर्तमान में जो किस प्रकार से उन लोगों का काम होता है शायद आप भी जान रहे हैं। और इसी कारण से तमुड़िया स्टेशन पर शायद इंजीनियरों को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगी कल CCRS के द्वारा। उन्होंने कहा जब भविष्य में इस लाइन को डबलिंग किया जाएगा तो तुम्हारी बनाई गई सारी प्लेटफॉर्म बर्बाद है, सारी प्लेटफॉर्म को तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं, पूरी वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना कमेंट अंत में ज़रूर कीजिएगा जो किस प्रकार से उनका बयान रहा, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जो उनके द्वारा क्या सब कहा गया है कल तमुड़िया स्टेशन पर। डबलिंग करेंगे आज से 20 साल बाद डबलिंग होगा ही होगा। तो आप लोग नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ेगी ना, तो आपका ये प्लेटफॉर्म पूरा और इसकी जगह आपका एक लाइन आएगा, फिर एक आएगा, ये लाइन ये लूप हो जाएगा, ये आपका डाउन मेन हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म पे दूसरा मेन होगा, फिर आपका और कहे के लिए आपने ये तुम स्टेशन का जब हो रहा था तो तुमने ऐसे कैसे कर दिया कि प्लेटफॉर्म लाइन पे ये भैया प्लेटफॉर्म लाइन पे आपका मेन लाइन पे प्लेटफॉर्म वही होता है केवल सबर्बन सेक्शन में, जहाँ पे 4 लाइन 6 लाइन होती है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बना है? स्टैंडर्ड लेआउट जो बोर्ड का है जो 2001 में निकला, 2016 में निकला, 2017 में निकला, 2019 में निकला, उसमें डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। आपको देखना चाहिए नहीं आगे से। तो पिछली बार भी बोले थे किसने बनाया? हमारे आने से पहले बन गया तुम बनाए थे क्या राय जी? ये आपका बनाया हुआ है? आपसे पहले बना था प्लेटफॉर्म, आपके पहले बनाया क्यों बनवा दिया? प्लेटफॉर्म दूर बनवा दिया, आप उस लाइन का ट्रैक सेंटर बढ़ा देते। अरे भाई इसको लूप और बीच में आप 5.3 छोड़ देते और उसको आप वो अभी जो करंटली मेन लाइन होता है, एक तो 2 लाइन का स्टेशन होता है, सिंगल लाइन का स्टैंडर्ड लेआउट है, एक मेन लाइन और 2 नहीं। तो वो 2 लूप क्यों मैंने आइलैंड प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? वही तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, वहाँ क्यों बनाया आपने बताइए? अब आपने उधर जब लूप बना दिया तो उधर की एंट्री तो खत्म हो गई आपकी। जब डबलिंग होगी तो पूरा प्लेटफॉर्म खत्म, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। इसी पे चार्जशीट भी पहुँच कर और बोला 1700 करोड़ का घोटाला हो गया। मंत्री ने चिट्ठी लिखा यहाँ कोई जरूरत नहीं करनी चाहिए। और आपका मानिकपुर का एक्सीडेंट में 12 लोग मरे थे, 36 जगह से रेड टूटा था, 27 जगह। ये ट्रैक मेंटेन ही नहीं होता। और भी कहीं किया है क्या? अरे यार तो 2001 के पहले तुम पैदा हुए थे क्या? तो 2001 के बाद तुम सर्कुलर नहीं देखोगे? सैंक्शन हुआ तो तुम ही इनिशिएट करने वाले हो ना भैया, तुम ही चीफ इंजीनियर थे ना उस समय। कितने साल चीफ इंजीनियर? 4 साल रहे थे, काफी टेन्योर बना होगा। अरे यार तो आप चेंज ही नहीं कर सकते क्या? स्टैंडर्ड लेआउट नहीं बना सकते? आप 2 ही लाइन बनाइए ना। मैं कह रहा हूँ कि बीच में आप गैप छोड़ दीजिए ना 2 ट्रैक के लिए। मेरा कुछ नहीं कहना है, इसमें आप 2 लाइन के लिए आप छोड़ दीजिए जगह।
ये लूप हो जाएगा, बीच में 2 मेन लाइन हो जाएंगे, फिर उधर हो जाएगा। तब आपका उसकी स्टेशन की दूसरी एंट्री आज से 30 साल के बाद खुलेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डबलिंग होगी होगी, तो स्टेशन के दोनों एंड पे आपका एंट्री होगी होगी। यू गेट माई पॉइंट। वहाँ भी मैं पहले आपका कोशिश करके आया था, तो वहाँ भी आप लोगों ने लफड़ा कर दिया था। मैंने बोला था कि आइलैंड प्लेटफॉर्म हटाओ, हमारे DRM SNT के थे, उन्होंने कहा भी था कि मैं करा दूंगा। In spite of that, if people had gone ahead। अच्छा, ये एयरपोर्ट में 6 कॉलम लगाने की क्या जरूरत है? तुम जाओ कल्याण में जाओ, तुम बोरीवली में जाओ, अंधेरी में जाओ, दादर में जाओ, जहाँ 2-2 लाख लोग यूज करते हैं, VT में जाओ, चर्च गेट पे जाओ, 4 ही कॉलम होते हैं। यहाँ 6-6 कॉलम 8-8 कॉलम बनाने की जरूरत है। अब ये पूरा तुम्हारा जब डबलिंग होगा ना, इसका सारा प्लेटफॉर्म कटेगा, सारा इलेक्ट्रीफाइड तुम्हारे जितने पोर्टल हैं सब कटेंगे और सबका बेस्ट